हम लोग डिप्लोमा का 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन करते हैं, वो भी केमिस्ट्री का है ना। देखो ये टॉपिक है, ठीक है। क्वेश्चन मेरे पास पड़ा हुआ है यार। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन जो है हम खोल लेते हैं, ये है 2023 का। और क्वेश्चन 2023 का ये है, तो छोटा कर देते हैं थोड़ा सा और इसको हटा देते हैं, ठीक है। और ये बड़ा कैसे होगा, एक मिनट। क्वेश्चन जो है ये है, तो एक काम करते हैं, केमिस्ट्री क्वेश्चन निकाल लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले दिया है फिजिक्स का। ये जो है वो कौन सा है, ABCD में। अच्छा, क्वेश्चन तो सेम ही रहता है ना, सिर्फ आगे पीछे रहता है ना। तो ये फिजिक्स का है। और इसके बाद जो है वो देखते कौन सा है। हाँ, ये केमिस्ट्री का देखो इधर, ठीक है। करते हैं केमिस्ट्री क्वेश्चन। देखो तो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन जो है वो 51 है ना। 51 देखो तो क्या दिया है, कंजुगेट बेस ऑफ HCO3 माइनस HCO3 माइनस। इसका कंजुगेट बेस क्या है, बेस क्या होगा, ठीक है। देखो एक टाइप का ये, एक मिनट, ठीक है, ये एक टाइप का ये एसिड है, एक टाइप का ये जो है वो HCO3 माइनस, ठीक है। एक टाइप का ये एसिड है, ठीक है। इसका बोल रहा है कंजुगेट बेस क्या होगा। तो ध्यान रखना कि जो एसिड होता है ना, एसिड अगर वो H को रिलीज कर दे तो जो बचता है ना उसको बोलते हैं हम कंजुगेट बेस। क्या बोलने का मतलब, देखो HCl ना, HCl क्या है, मेरा एसिड है ना। अगर ये H को रिलीज कर दे, H को रिलीज कर क्या बचेगा, Cl माइनस बचेगा। अगर H को रिलीज करेगा तो Cl माइनस को हम बोलेंगे कंजुगेट बेस ऑफ दिस एसिड, ठीक है। जैसे H2SO4 है, ठीक है। अगर ये H को रिलीज करता है तो क्या होगा, HSO4 माइनस, ठीक है। अगर ये H को रिलीज करता है, एक H को रिलीज किया तो यहाँ पे HSO4 माइनस, तो हम इसको बोलेंगे ये जो है ये कंजुगेट बेस है इसका, ठीक है। तो ये एसिड में क्या होता है कि जब H को रिलीज करते हैं तो जो बचता है उसको बोलते हैं कंजुगेट बेस, ठीक है। तो देखो तो इसका कंजुगेट बेस क्या होगा। देखो तो ये HCO3 माइनस, अगर ये एक H को रिलीज करेगा तो क्या बचेगा, CO3 और 2 माइनस हो जाएगा ना, और फिर AH प्लस, ठीक है। तो इसका जो कंजुगेट बेस होगा ये होगा CO3 2 माइनस, ठीक है। देखो तो ऑप्शन में कहीं पे है, देखो तो यहाँ पे H2CO3 है, ये होगा नहीं, CO2 ये होगा नहीं, HCO3 2 माइनस ये होगा नहीं। देखो CO3 2 माइनस, ये D, ऑप्शन D जो है D, मैंने 51 का D है ना, ये होगा। ध्यान रखना, अभी कंजुगेट बेस पूछा है, अगले बार हो सकता है कंजुगेट एसिड पूछ दे, तो थोड़ा सा उसको भी रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। अगर कोई एसिड है, देखो HCl अगर है, ठीक है, अगर AH को रिलीज करे और Cl माइनस बनाएगा यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं कंजुगेट बेस ऑफ दिस एसिड, है ना। उसी टाइप से अगर कोई बेस है NaOH, है ना, और ये OH को रिलीज करे, ये Na प्लस और OH माइनस को रिलीज कर दे, ठीक है, तो इसको हम जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंजुगेट एसिड ऑफ दिस बेस, ठीक है। तो एसिड में क्या ध्यान रखना है, H को रिलीज करने के बाद जो बचता है उसको बोलते हैं हम कंजुगेट बेस, ठीक है। और बेस में जो है OH को रिलीज करने के बाद जो बचता है उसको बोलते हैं हम कंजुगेट एसिड, ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ पे ये है NH4OH, ये क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अगर ये OH ये एक टाइप का बेस है, क्या है मेरा बेस, ठीक है। अगर ये OH रिलीज कर देगा तो क्या बचेगा, NH4 माइनस बचेगा ना, इसको हम बोलेंगे कंजुगेट एसिड ऑफ दिस बेस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं 52 नंबर 52।
देखो फिर टू क्या है, द पी के अल्फा ऑफ एसिटिक एसिड। देखो तो पी के अल्फा किसका दिया है, और एसिटिक एसिड CH3 COOH ये दिया है, कितना दिया है, वो दिया है 4.76 है ना। एन पी के बीटा ऑफ एमोनियम हाइड्रोक्साइड, पी के बीटा है ना, यहाँ पे NH4H अमोनियम हाइड्रोक्साइड वो दिया है, और वो दिया है 4.75। ठीक है, तो निकाल pH ऑफ द अमोनियम एसिटेट सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन बनेगा ना उसका pH निकालना है, pH है ना। तो देखो तो यहाँ पे ध्यान दो, ये जो है ना एक टाइप का कैसा एसिड है, वीक है कि स्ट्रॉन्ग है, ये मेरा वीक एसिड है। ठीक है, ये देखो कैसा बेस है, वीक बेस है कि स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक बेस है। अगर वीक एसिड हो, वीक बेस हो, तो pH निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 7 + 1/2। ठीक है, और यहाँ पे होता है पी के अल्फा माइनस पी के बीटा, ऐसे होता है, ये फॉर्मूला होता है किसके लिए, वीक एसिड और वीक बेस के लिए। ठीक है, अब बोलोगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए क्या होता है, उसका दूसरा फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसको हम पुट करते हैं 7 + 1/2। अब देखो पी के अल्फा कितना था मेरा 4.76 माइनस 4.75। ठीक है, यही है ना 4.76 4.75। ठीक है, अब देखो तो इसको सॉल्व कर दो, 7 रहने दो। ठीक है, और यहाँ पे देखो इसको घटाओ कितना आएगा 0.05 इंटू 0.01 होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्यूशन करो कितना आ जाएगा देखते हैं यहाँ से। ठीक है, ये 0.5 इंटू 0.01 ये होगा, ये बराबर हो जाएगा 1 मिनट। ठीक है, 0.5 इंटू 0.01। ठीक है, और फिर इतना आ गया, और इसको +7 तो 7.005 आ रहा है। कहीं पे आंसर है क्या, देखो तो है ना, दिया है देखो उधर 52 का बी, तो 52 का आंसर क्या होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो 53 नंबर है 53, तो क्या है, डज नॉट डिस्प्रोपोरिएट, क्या लिखा हुआ है। अच्छा, इसको बाद में देखते हैं, चलो। ठीक है, देखो 54 देखते हैं ना। 54 पे क्या है, इन क्लार्क्स मेथड, एक मेथड है क्लार्क्स मेथड, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ इज एडेड टू हार्ड वाटर। मतलब एक क्लार्क्स मेथड होता है जिसमें से क्या होता है, हार्ड वाटर में जो है कुछ जोड़ा जाता है, कुछ मिलाया जाता है जिससे कि वो वाटर सॉफ्ट हो सके। ठीक है, तो क्या जोड़ा जाता है, क्या मिलाया जाता है, वही पूछ रहा है इसमें। ठीक है, अब देखो 4 ऑप्शन दिया। सबसे पहले तो क्लास में तो होता क्या है, CLARKS। ठीक है, देखो तो ये होता है जिसे, ये देखो Mg और HCO3 और फिर 2, ये हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, ये हार्ड वाटर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, नहीं ये हार्ड वाटर में प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, तो फिर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। ठीक है, तो ये जो होता है यही होता है हार्ड वाटर रीजन, इसको हम खत्म करना है। तो हम क्या करते हैं, देखो 4 ऑप्शन है यहाँ पे, लाइम, वॉशिंग सोडा, इसमें क्या करते हैं हम, ये CaOH2 ये मिलाते हैं। ठीक है, ये मिलाते हैं तो इसको बोलते हैं सेलेक्ट लाइम, सेलेक्ट लाइम। ठीक है, इसको मिलाने के बाद जो बनता है वो बनता है ये बनता है CaCO3
CaCO3 और फिर बनता है MgOH2, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस बनता है H2O, ठीक है। इसी को बोलते हैं क्लार्क्स मेथड, ठीक है। ये हार्ड वाटर प्रेजेंट रहता है, इसको खत्म करने के लिए हम ये मिलाते हैं, इसको बोलते हैं सेलेक्ट लाइम, ठीक है। यहाँ पे दिया है, देखा सकते हैं। और इसको बनने के बाद जो है ये जो होता है ये नीचे बैठ जाता है, ठीक है, ये बनता है फिर पानी होता है, ठीक है। तो इस मेथड को यूज किया जाता है हार्ड वाटर को सॉल्व करने में, ठीक है। ये रिएक्शन में ध्यान में रखोगे, ठीक है। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन निकलता है। देखो तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो होगा 54 का डी, सिलेक्ट लाइम, ठीक है। ये जो है इसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और तो फिर सिलेक्ट लाइम, अदर नेम जो है सिलेक्ट लाइम है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी डायरेक्ट पूछ सकता है कि अदर मतलब इसको सिलेक्ट लाइम इज 4 फॉर्मूला दे देगा, ठीक है। अब देखो ये जो है ये हार्ड वाटर प्रेजेंट रहता है, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। आगे जो बनता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है, और फिर पानी बनता है। अब देखो तो यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे लाइम दिया है ना, तो लाइम जो है ये सब का जो फार्मूला दिमाग में रख, लाइम का जो फार्मूला होता है वो होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं हम लाइम, ठीक है। यही पूछ सकता है कभी, ठीक है। आगे दिया वॉशिंग सोडा, देखो तो वॉशिंग सोडा, है ना। तो इसका भी फार्मूला ध्यान रखना, यही पूछता है बहुत बार, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका होता है NU2CO3, है ना, सोडियम कार्बोनेट। सोडा लाइन थोड़ा कम पूछता है, ठीक है। एक और आता है, देखो एक होता है बेकिंग सोडा, ठीक है। इसका जो फार्मूला होता है NaH और फिर CO3, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना, ये आगे पूछेगा, अगर नहीं पूछा हो तो, ठीक है। आगे जो है वो 55 नंबर, इसका 54 क्या हो जाएगा, 54 का जो है हो गया मेरा डी, ठीक है। आज देखते हैं 55 नंबर। देखो 55 में क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसको बोलते हैं। देखो तो आप पे दिया CaSO4H2O, है ना, CaSO4 2H2O, CaSO4 1/2H2O, CaSO4 5H2O, ठीक है। तो ध्यान रखना CaSO4, है ना, यहाँ पे 1/2H2O, है ना, इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका नाम जो है कैल्शियम सल्फेट, है ना, हेमी हाइड्रेट बोला जाता है। कैल्शियम सल्फेट, हेमी मैंने आधा, हाइड्रेट आधा पानी है, देखो यहाँ पे, है ना, इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। ध्यान रखना। यहाँ पे देखो तो सिर्फ अंतर यहाँ पे ये है कि यहाँ पे 1 H2O है, यहाँ पे 2 H2O है, यहाँ पे हाफ है, यहाँ पे 5 H2O है, ठीक है। तो H2O का मात्रा कम अधिक होने से जो है प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है। आगे चलते हैं। तो इसका आंसर जो हो गया 55 का, कौन सा हो गया, 55 का हो गया C, ठीक है। आगे चलते हैं हम 56, 55, फिर आगे जो है वो इसका नंबर नहीं दिया, हाँ 56 ये है ना, 56, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे है ये दिया है, ये इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। इसको जो है अगर लिख लेते हैं, यहाँ पे बना देते हैं एक बार। ये इस टाइप से है, ठीक है। एक टाइप का बेंजीन है ये, और इसको हम ऐसे बना देते हैं, इसको बेंजीन बना देते हैं, ये और फिर ये, ठीक है। अब देखो तो ये आगे दिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये बेंजीन है। और यहाँ पे आगे जो है वो अच्छा थोड़ा सा ऐसे बन गया ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पे OH दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। OH यहाँ पे दिखा दो, OH, और यहाँ पे OH है, और यहाँ पे वो OH है, ठीक है। अब देखो तो इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं, ये इसका नाम क्या होगा, देखो तो इसको बोलते हैं हम, देखो क्या नाम है, कैटेचोल, रेसिक्नोल, क्रेसोल, क्यूनोल, ध्यान देना, इसको हम बोलते हैं कैटेचोल, ये कैटेचोल,
और फिर चौल बोलते हैं, ठीक है। अब देखो तो ये पूछ सकता है कि इसका आईप्यूसिनिम पूछ सकता है, ठीक है। तो देखो तो आईप्यूसिनिम कैसे करेंगे, यहाँ पे दो, यहाँ पे 1 ले लो, यहाँ 2 3 4 5 6, इसका नाम होगा 2 हाइड्रोक्सी। देखो 2 पे हाइड्रोक्सी है ना, और फिर बेंजीन, है ना। आईप्यूसिनिम पूछ सकता है। अब ध्यान रखना OH का जब पोजीशन चेंज होगा तो इसका नाम बदल जाएगा। मान लो कि एक काम करते हैं, इस OH को मिटा के OH को मिटा के क्या करते हैं हम, यहाँ पे मिटा के इसको मिटा दिया, ठीक है। और जो OH है हम यहाँ लगा दिए, 1 2 3 4 यहाँ लगा दिए, धीरे धीरे यहाँ पे, ठीक है। इसका नाम जो हो जाएगा 1 2 3 4, इसका नाम हो जाएगा देखो तो शुरू में जो है ना, जो लिखे थे यहाँ पे होगा 1 2 हाइड्रोक्सी, ठीक है। 1 2 हाइड्रोक्सी, यहाँ पे डाई हाइड्रोक्सी होगा, थोड़ा नाम को देखना, 1 2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन होगा, ठीक है नाम। और यहाँ पे होगा 1 4 डाई हाइड्रोक्सी, ठीक है, बेंजीन, ठीक है। तो इसका नाम जो है अलग हो जाता है, इसका नाम जो है अलग हो, उसका नाम इसको बोलते हैं हम, अगर यहाँ पे अगर OH यहाँ पे तो केटेचोल, अगर OH जो है 4 पे लग गया तो उसको बोलते हैं क्विनोल। क्या बोलते हैं, क्विनोल। ये QINOL, QINOL ये बोलते हैं, ठीक है। तो सिर्फ OH का पोजीशन चेंज होने से नाम बदल जाता है, प्रॉपर्टी भी चेंज कर जाता है, ठीक है। इसको ध्यान रखना, ठीक है। आगे चलते हैं। और हो सकता है इसका आईप्यूसिनिम पूछ दे, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो एक क्वेश्चन पढ़ो, 5-6 क्वेश्चन उससे निकाल लो। आगे चलते हैं 57 जो 57 क्या है, एसिटिलीन ऑफ सैलिसिलिक एसिड प्रोड्यूसेस, है ना। तो सैलिसिलिक एसिड का हम एसिटिलीन करते हैं, तो सबसे पहले सैलिसिलिक एसिड होता है क्या, वो देखो, है ना। देखो सैलिसिलिक एसिड जो होता है ये होता है तो बंद हो गया क्या, ये बंद कैसे हो गया, ये कैसे चले गया, तो लगा नहीं है क्या वो इससे, कैसे बंद हो गया, फिर लाइन कटा था ना। ये तो यहाँ चल रहा है ना, चालू करो कैमरा, चालू करो कैमरा, चालू करो। अभी तो कैमरा चालू है, पता है।